गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। विश्वास सागर है, मैं दुर्ग जिले का निवासी हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा दोनों ही महर्षि नारायण विद्यालय दुर्ग से हुई है। युगांतर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट राजनांदगांव से किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मैंने अपना CGPSC की तैयारी मैंने शुरू की और ये सर मेरा दूसरा साक्षात्कार। चलिए, आपका नाम विश्वास है सर, तो इस नाम से और कोई दो प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए। सर एक मैं नाम याद कर पा रहा हूँ, कुमार विश्वास जी है। और सर एक मुंबई के IPS ऑफिसर हैं विश्वास नागरिक जी, उनका यही नाम है सर। कुमार विश्वास की विशेषता बताइए। सर कुमार विश्वास जी भारतीय हिंदी कवि हैं और इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक वो कैसे सक्रिय रहे हैं उस क्षेत्र में, और आम आदमी पार्टी के वो सदस्य रहे हैं। इसके अलावा सर वो अपने कविताओं के लिए युवाओं में काफ़ी खासा प्रसिद्ध हैं, और साहित्य के क्षेत्र में उन्हें गीतश्री अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड? गीतश्री। अच्छा, ये दुर्ग शहर की स्थापना किसने की थी? सर दुर्ग जिले की स्थापना शरभूरि वंश के शासक जो थे दुर्गराज, उनके द्वारा इसे किया गया। दुर्गराज जन्मात्र जो उनका नाम है हिंदुस्तान में। अच्छा, दुर्ग शहर के दो पर्यटन स्थल के नाम थे। सर एक मैत्री बाग है और एक नगपुरा में जो पूर्व सगहरम जो बाष्प तीर्थ है वो है। कौन से धर्म से संबंधित? सर जैन तीर्थ से संबंधित। और आपका जो मैत्री बाग है ये क्यों बना था? सर ये मैत्री बाग रूस सर जो भिलाई स्टील प्लांट जो बनाया गया था 1955 में, तो उसके पश्चात भारत और रूस की जो मित्रतापूर्ण संबंध है उसे प्रदर्शित करने के लिए मैत्री बाग के रूप में 1972 में स्थापित किया गया। 72 में 1972। अच्छा, ये बताइए कि आपका हॉबी जो है वेस्टर्न डांस, वेस्टर्न डांस और शास्त्रीय नृत्य, ये दोनों में क्या अंतर है? सर जो बेसिक अंतर जो सर मैं समझ पा रहा हूँ, वो जो शास्त्रीय जो नृत्य है वो स्टेज पर ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है, और जो वेस्टर्न डांस में ज़्यादातर सर जो हिप हॉप कल्चर है वो स्ट्रीट डांस के रूप में बेसिकली देखा जाता है। अब वो समय के साथ वो भी स्टेज पर किया जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत स्ट्रीट डांस के रूप में हुई है। और दोनों के जो डांस फॉर्म है उसमें क्या अंतर है? सर उसमें शास्त्रीय संगीत उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है शास्त्रीय डांस में। इसके अलावा सर जो ये हमारे जो पारंपरिक जो सभ्यता है, कल्चर है, उसे प्रदर्शित करता है, और एक तरीके से इसमें कई बार देवताओं की स्तुति या अपने कल्चर को प्रदर्शित करने के लिए या देवताओं को समर्पित करने के लिए शास्त्रीय संगीत ज़्यादातर उसमें उसका प्रभाव देखा जाता है। और वेस्टर्न डांस में? तो वेस्टर्न डांस में एक मनोरंजन, एक खेल की तरह था कि स्ट्रीट में जैसे एक तरीके से सर इसमें जो शरीर है उसमें आपको एक कैलिस्थेटिक एबिलिटी भी चाहिए होती है, आपको बॉडी स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके टाइप्स बता सकते हैं? वेस्टर्न डांस इसमें वैसे सर इसमें केवल डांस ही नहीं आता, एक हिप हॉप कल्चर मुख्य रूप से इसमें है। इसमें डांस के अलावा जो ग्रेफिटी पेंटिंग होता है और BMX होता है जिसमें साइकिल के द्वारा जो किया जाता है। इसके अलावा सर बी बॉइंग होता है जो जिसमें जैसे एथलेटिक्स होता है सर, उसी वो एक्रोबेटिक होता है, इसमें इसका ज़्यादातर उपयोग होता है। अच्छा, ये हिप हॉप क्या है? सर हिप हॉप बेसिकली एक ये कह सकते हैं कि सर एक फ्री स्टाइल डांस है जिसमें आप बीट की धुन पर आप अपने अनुसार बॉडी को ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें आपको एक बॉडी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। स्टंट इसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। प्रमुख व्यक्ति के नाम बताओ। सर हिप हॉप कल्चर में अगर भारतीय वेस्टर्न में सर एक माइकल जैक्सन है जो कि ब्रेक डांस के लिए प्रसिद्ध है, और इसके बाद सर बियॉन्से है और लेट ट्विंस है, और इंडिया में धर्मेश्वर है और राघव जवाल है। इसके अलावा मुक्ति मोहन, शक्ति मोहन। माइकल जैक्सन जो थे वो कौन सा मतलब फॉर्म करते थे? सर वो उन्हें ब्रेक डांस के अंदर ब्रेक डांस। Yes. अच्छा, ठीक है सर।
आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं, जैसे मशीन और इंजन की परिभाषा बताएं। सर मशीन वह उपकरण होता है जो मानव के कार्यों को आसान बना देता है, अगर एक सामान्य स्तर पर देखें तो। और सर तो क्या हम पेन को मशीन बोल सकते हैं? सर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे काम को आसान बना देता है। जैसे पहले लिखने के लिए एक तरीके से स्याही का अलग से उपयोग किया जाता था, और उसके और वो होते थे और इंजन? सर इंजन बेसिकली सर जो वाहन होते हैं उसका मूल आधार है सर, उसके जो ऊर्जा उत्पन्न करता है ईंधन से। अच्छा, ये सीसी और एचपी में क्या अंतर है? सर सीसी जो होता है वो जो सिलेंडर होता है इंजन का, उसके बीच में सर एक तो टॉप डेड सेंटर होता है, एक बॉटम डेड सेंटर होता है। उसके बीच का जो भाग होता है सर उसे सीसी कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर पर उसको कहते हैं। और एचपी हॉर्स पावर? सर हॉर्स पावर उसके इंजन की क्षमता को, उसकी जो शक्ति है उसे प्रदर्शित करता है horse power। ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स का कुछ लॉ बताइए। सॉरी सर। कॉलेज में क्या प्रोजेक्ट बनाया था? सर कॉलेज में था सर जायरोस्कोपिक एक व्हील चेयर बनाया सर, जो अपने हेड मूवमेंट के थ्रू, जायरोस्कोपिक के थ्रू वो उसे नियंत्रण किया जाता है। अच्छा, एलन मस्क के बारे में कुछ बताइए। सर एलन मस्क एक बिजनेसमैन भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, और इसके अलावा सर वो स्पेस जो प्रोग्राम है उनका वो काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन सी कंपनी के मालिक हैं? सर स्पेस एक्स। और टेस्ला? हाँ टेस्ला सर उसकी सब्सिडी कंपनी है। ठीक है। इंडिया में इलेक्ट्रिक कार की क्या संभावना है? सर इंडिया में सर अभी वर्तमान में काफ़ी उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सर सबसे पहले जो उसकी बेसिक जो आवश्यकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक जो पॉइंट होते हैं जिसको चार्ज करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है सर। तो उस हिसाब से अभी अनुसार जो आधारभूत संरचना है वो डेवलप अभी नहीं हुई है, तो वर्तमान में उसकी संभावना काफ़ी कम प्रतीत हो रही है। लेकिन और इसके अलावा सर जो रश होता है रोड्स पे, तो वो उसके लायक वो अभी उपयुक्त नहीं नज़र आता है, इसके लिए हमें आधारभूत संरचना पर काम करना है। प्रदूषण में क्या अंतर है इसमें? प्रदूषण में सर जो उत्सर्जन जो होते हैं पेट्रोल लगाने से, तो वो बचत हो जाएगी सर। और इसमें प्रदूषण का स्कोप सर उसमें भी होता है इलेक्ट्रिक वाहनों में, जो बैटरीज होते हैं उसके थ्रू और प्रदूषण होता है। इसके अलावा सर जो ऊर्जा अभी हम जो अभी भी सर वो इलेक्ट्रिक वाहन तो कहते हैं, लेकिन जो उससे जो ऊर्जा हम उत्पन्न कर पाते हैं इलेक्ट्रिक, वो अभी भी कोयले से ही उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं वो उसका एक ड्रॉबैक है। अच्छा, INS विक्रांत के बारे में बताइए। सर INS विक्रांत भारत का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, जिसे अभी वर्तमान में लॉन्च किया गया है भारत सरकार। अच्छा, क्या कुछ विशेषता बताइए। सर उसकी विशेषता सबसे पहले तो सर ये जो मेक इन इंडिया है उसके तहत इसे बनाया गया है, और विश्व के जो बड़े बड़े जो देश हैं, शक्तिशाली जो देश हैं, उनके टॉप जो देश उसमें शामिल होता है सर भारत INS विक्रांत के साथ। ठीक है, तो मैकेनिकल को प्रशासन में कैसे यूज़ करोगे? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उतना मुझे उपयोग प्रशासन में कि उतना मैं नहीं देख पा रहा हूँ सर उससे। स्मार्ट सिटी बन रहा है, एग्रीकल्चर में भी होता है सर, उसको हम उसके जो उपकरण होते हैं उसके रूप में उसके देख सकते हैं, परंतु सर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक अलग पार्ट है जिसमें प्रोडक्शन किया जाता है, तो प्रत्यक्ष रूप से उसका उपयोग सर मुझे पता नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, बाइक में जो बैलेंस बनता है वो कौन से प्रिंसिपल से होता है? क्या क्या? सर वो सॉरी सर अगर मैं गलत हूँ तो शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, पर मुझे उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। हाल ही में ये साइरस मिस्त्री का निधन हुआ है, किस वजह से हुआ? सर उसमें एक तो ये भी बताया गया कि उसमें काफ़ी स्पीड में था जो उनका जो वाहन है, और सही समय पे वो उन्होंने एक तो सीट बेल्ट भी नहीं बांधा हुआ था पीछे बैठने के बाद भी, और ये भी उसमें देखने को मिला जो उसका जो एयर बैग्स होता है वो भी सही समय पर नहीं पहुँचा, ये इसलिए कारण। अच्छा, बता सकते हैं ये AC कैसे वर्क करता है? सब्जेक्ट पढ़ने के मैकेनिकल में रिकॉल करता है? नहीं सर इसके बाद। अच्छा, कोई मूवी का नाम बताओ जो वेस्टर्न डांस के ऊपर बनी? सर भारत में दोनों में बताइए।
डांस के ऊपर सर एक तो ABCD है और मुन्ना माइकल एक मूवी थी सर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसमें स्टेप अप डांस। ठीक है, आपके फेवरेट कौन है डांसर सर मेरे फेवरेट सर राघव जुआल है इंडिया में और इंटरनेशनल? सर जैसे डांस मैंने शुरुआत में जब किया था तो माइकल जैक्सन को सर देख करके मैंने शुरुआत की तो विश्वास जी, आप बताइए कि नोएडा का ट्विन टावर क्यों गिरा गया है? सर नोएडा का ट्विन टावर इसलिए गिराया गया था क्योंकि उसे अवैध रूप से बनाया गया था और उसमें काफ़ी यह भी पाया गया कि उसमें जो ब्लैक मनी है उसका भी इस्तेमाल किया गया है और सरकार की अनुमति के बिना इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाया गया था सर, इसलिए मुख्य रूप से गिराया गया अवैध बिल्डिंग। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5 नए जिले गठित किए गए हैं, तो इसका क्रम बता सकते हैं? सर सबसे पहले फरवरी 2020 में गौरव पेंड्रा मलवई बनाया गया था। उसके पश्चात सर अभी 2022 में सबसे पहले मानपुर मोहल्ला बनाया गया था। उसके बाद शक्ति हाँ सर वो लास्ट में भी बनाया गया था। और उसके बाद मनेन्द्रगढ़ चिड़गरी है और सारंगढ़ बिलाईगढ़ सारंगढ़ और शक्ति है और खैरागढ़ चिड़गरी। सबसे नवीनतम कौन सा? सबसे नवीनतम अभी सर 33वां जिला जो बनाया गया वो खैरागढ़ चिड़गरी। खैरागढ़ है। हाँ शक्ति जिले से। और उसके पहले खैरागढ़ चिड़गरी और एक साथ मनेन्द्रगढ़ मनेन्द्रगढ़ चिड़गरी एक साथ बनाया गया जहाँ तक मुझे नए जिले गठित किए गए हैं, तो नए जिले गठन करने का लाभ क्या होगा? सर इससे सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि वहाँ के जो लोग उस क्षेत्र में आएंगे तो उन्हें ये लाभ होगा कि जो प्रशासनिक पहुँच है वो उन तक आसान हो पाएगी। इससे उनका समय बचेगा, धन बचेगा और आसानी से वो प्रशासन तक पहुँच बना सकेंगे और प्रशासन का भी जो पहुँच है आम जनता तक आसानी से हो पाएगा। उनके जो लाभकारी योजनाएं हैं वो एक सीमित क्षेत्र उन्हें मिलेगा तो आसानी से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट को खर्च भी करना पड़ेगा जिले को डेवलप करने के लिए, यस सर। तो कहाँ तक उचित है? सर ये हो सकता है कि शुरुआत में इसमें जो फंड की समस्या हो, लेकिन अगर हम इसे भविष्य के रूप में देखें तो एक नए जिले गठन होने से सर बिल्कुल इससे राज्य को इससे फायदा होगा। जैसे कि आप जनजातीय बिलोंग करते हैं जनजाति से, तो ये पैसा एक्ट से क्या लाभ होता है जनजातियों को? सर पेशा एक्ट में महत्वपूर्ण सबसे जो प्रावधान ये था कि वहाँ की जो शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है, इसके उद्देश्य से इसे लाया गया था कि जनजाति क्षेत्र में जो ग्राम सभा है उसे विभिन्न गतिविधियों के लिए केंद्र शक्ति के रूप में वहाँ पे बनाया जाएगा। ग्राम सभा उसे सशक्त किया गया इसमें। किसको ज़्यादा पावर है उसमें? पेशा के तहत किसको पावर दिया? पेशा के सर जो मुख्य जो सर वो ग्राम सभा के स्तर पर ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में मतलब अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति दिया गया होगा, प्रावधान किया गया है उनके लिए शक्ति, मतलब उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? सर उन्हें शक्ति तो ये दिया गया था कि वहाँ के जो मुख्य खनिज होंगे किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन को उपयोग करने से पहले उनसे परामर्श एक तरीके से अनुमति के रूप में उनसे किया जाएगा ग्राम सभा के साथ। ग्राम और गांव में क्या अंतर है? सर ग्राम सभा बेसिकली बहुत सारे गाँव का एक समूह है। गाँव और ग्राम। सॉरी सर। दोनों में बड़ी इकाई कौन सी है? गांव की ग्राम? सॉरी सर। 2-3 गाँव या 2 या 2 से अधिक गाँव से मिलकर ग्राम बनता है। जैसे कि मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, दल बदल हुआ था, तो सांसद की सदस्यता कब समाप्त होती है? तो सांसद की सदस्यता के लिए एक तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में अर्हताएँ दी गई है और दल बदल जो अधिनियम था 1985 का उसमें भी प्रावधान दिया गया है। तो सर दल बदल जो 1951 का जो अधिनियम है उसके तहत ये था यदि कोई जनप्रतिनिधि किसी भ्रष्टाचार के गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी और अगर 2 वर्ष से अधिक अगर उन्हें जेल की सजा हुई है तो भी समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा सर जो दल बदल कानून है
उसके साथ यदि कोई चुनाव के मतलब कि किसी अपने पार्टी से चुन कर आता है और उसके पश्चात चुने आने के पश्चात अगर किसी अन्य पार्टी में अगर वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द करती है। दोनों में कार्यवाही कौन करता है? सब इसमें मुख्य रूप से जो अधिकार है वो अध्यक्ष होता है, दोनों में विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। दल बदल में भी और जनप्रतिनिधित्व में भी। सर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मैं जहाँ तक सर याद कर पा रहा हूँ, अगर माफ़ कीजिएगा अगर गलत हूँ तो लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। दल बदल में लोकसभा अध्यक्ष है, उसमें राष्ट्रपति। हाँ जी, ऐसे ही। जैसे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी आंकड़ा है, ये कहाँ तक वास्तविक है? सर जैसे कि अभी जो आंकड़ा आया था उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 0.6% के लगभग आसपास बेरोजगारी दर है। तो सर ये सरकारी आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है, तो ये सर्वथा उचित ही है सर एक तरीके से अगर सरकारी आंकड़ों के आधार पर। बाकी जिस तरह से फॉर्म 5 लाख 6 लाख जाता है तो कहाँ तक उचित है? यस सर, उसमें सर ज़्यादातर जो है वो मनरेगा के तहत जो रोज़गार मिला है और गोधन आय योजना के तहत जो रोज़गार मिला है, तो इन सब के आधार पर उसमें एक बड़ी संख्या है सर जिन्हें रोज़गार प्राप्त हो रहा है, तो इस वजह से जो बेरोजगारी दर काफ़ी कम नजर आ रही है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन है, बताइए कि चुनाव से पहले अधिकांश पार्टियां रोजगार की बात करती हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आती है उसके बाद वो रोजगार से कहीं पीछे हटने का प्रयास करती है, खासकर सरकारी नौकरियों के पास। क्या कारण है इसका? सर इसके पीछे तो एक तरीके से जब रोजगार देने की जब उनके द्वारा बात की जाती है सर, तो एक चुनावी घोषणा के रूप में इसे कर दिया जाता है, परंतु उस पर जो सरकार का जो फंड है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी कमी नजर आती है, पर फिर भी एक लोक आह्वान के रूप में उन्हें दे दिया जाता है। पर इसमें सर मुझे जो नज़र आता है कि जनता को ही इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। जो सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की जाती है उसके लिए अगर वो पूरा नहीं होता तो उसके लिए आवाज़ बजट में कौन से सेक्शन में इसको रखा जाता है? वेतन को कौन से व्यय में? राजस्व व्यय सॉरी सर इसके बारे में श्योर नहीं। ये कांग्रेस सरकार किसानों के लिए इतने अच्छी अच्छी योजना ला रही है, आप अगर सीएम रहते तो और क्या क्या किसानों की बेहतरी के लिए करते? सर मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो एक जो काफ़ी निम्न स्तर के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं और किसानों के लिए जो उनके द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है वो मुझे लगता है सर अच्छे स्तर की योजनाएं हैं, उन्हें ही हमें अच्छे स्तर पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और कुछ नया? सर जैसे उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो उनके उपज का सही मूल्य दिया जा रहा है और इसके अलावा उनके जो लोन भी उन्हें दिया जाता है सर, तो मुझे लगता है उचित है सर। इसके अलावा तो बाकी मुझे ठीक है सर। आज प्रमुख ट्रेंडिंग पर सर आज न्यूज़ पर भी ये पीएम श्री योजना सुने ना? यस सर, इसके बारे में सुनिए। बता सकते हैं? सर वो पीएम श्री योजना मुख्य रूप से जो देश भर में जो 14,000 से अधिक जो स्कूल हैं उसी को इधर रीडेवलपमेंट करना है, वही उसी को रीडेवलपमेंट करना है और मुख्य रूप से इसमें तकनीकी का प्रयोग और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर और जो आधारभूत संरचना है शिक्षा की उसे सुधारने पर इसमें बदल है। और बादल अकेडमी नाम सुने? यस बताइए सर, उसका पूरा नाम बस्तर आर्ट एंड डांस फॉर लिटरेचर अकेडमी है उसका नाम सर, बस्तर। सर ये मुख्य रूप से सर जो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासियों के जो लोक नृत्य हैं उसे ये प्रोत्साहित करते हैं, इसे बढ़ावा देते हैं और इनके द्वारा बादल अकेडमी के द्वारा अभी बादल मणि का भी आयोजन किया जा रहा था। प्रत्येक शनिवार को एक जनजाति के जो लोक नृत्य है उसे प्रस्तुत किया जाता है और युवाओं में इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न। ये छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें गिरावट के प्रमुख कारण क्या है? सर जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो श्री आत्मानंद विद्यालय की जो स्कूल स्थापना की जो घोषणा की गई है वो एक अच्छा पहल है शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, परंतु इसमें जो कमी सर वो ये है कि अभी तक लोगों के पास जागरूकता नहीं है कि वहाँ तक पहुँच कैसे स्थापित किया जाए, कैसे एडमिशन लिया जाए
और अभी भी उस स्तर पर वहाँ सीटों की संख्या नहीं है जिस स्तर पर जो लोगों की ज़रूरत है वो। टोटल कितने आत्मदन खुले हैं सर लगभग 279 के लगभग अभी तक? ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़ा आप देख लीजिए। और ये बताओ मेरे को, नागार्जी अनुसूचित जनजाति है ना, इसका थोड़ा इतिहास बताइए मुझे। सर ये मुख्य रूप से गोंड जनजाति की उपजाति है, जो हिमालय उपजाति है उसी के अंतर्गत ही नागार्जी जनजाति भी आती है। तो जितने भी जो सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ होती हैं गोंड जनजाति में, वो नागार्जी जनजाति में भी देखने को मिलता है सर। जैसे विवाह के स्तर पर और जो मृतक संस्कार है उसके स्तर पर वो देखने को मिलता है सर। और आर्थिक रूप से क्या करती थी सर आर्थिक रूप से जहाँ तक मुझे ये इसके बारे में पता चला है कि पहले वो जो बाजा बजाने का जो कार्य है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा किया जाता है। कौन सा वाद्य सर अच्छा, नगाड़ा और सर उसी ताशा में क्या अंतर है? सर सर नगाड़ा जो होता है वो उसमें एक ही तरफ से उसको चोट करके उस पर आवाज़ उत्पन्न की जाती है, और जो ताशा होता है, सॉरी सर ये मैं कंफ्यूज हो रहा था इसमें। अच्छा ये बताओ कि अभी वर्तमान में ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ, वहाँ की संसदीय व्यवस्था और यहाँ की संसदीय व्यवस्था में क्या अंतर है? सर जैसे कि हमने जो भारतीय संविधान में जो संसदीय शासन है ब्रिटेन से लिया हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें आधारभूत जो अंतर है वो देखने को मिलता है। जैसे वहाँ अभी भी राजशाही है, गणतंत्र है, और हमारे साथ लोकतांत्रिक गणतंत्र शासन है। महाराजशाही गणतंत्र है, जैसे वहाँ का जो प्रमुख है वो राजा होते हैं। गणतंत्र तो होगा सॉरी राजशाही एजुकेशन के स्तर पर एजुकेशन, पुलिस। सर एक तो सर जो तकनीकी यूनिवर्सिटी है CSP2 है, इसके अलावा सर कामधेनु यूनिवर्सिटी है दुर्ग में, अंजुना में, और स्वर्गीय श्री हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी है सर। और इसके अलावा सर नागपुर में एक योग चिकित्सालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय। अच्छा, अभी वर्तमान में एक नया विश्वविद्यालय खुला है सर पाटन में खुला सर, उद्यानिकी एवं मानिकी विश्वविद्यालय। किसके नाम पे है? सॉरी मैं याद नहीं करता। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स है, भारत के अन्य राज्यों में सहभागिता ज़्यादा होता है, छत्तीसगढ़ में पिछड़ा होने का प्रमुख कारण क्या है? सर इसका एक प्रमुख कारण मुझे जो प्रतीत हो रहा है सर, वो यहाँ पे अभी भी जो खेल को बढ़ावा देने के लिए जो आधारभूत संरचना है, जैसे ग्राउंड का होना, जो उसके जो उपकरण लगते हैं उसका होना, और एक जो रनिंग की जैसे कि ट्रैक, ये कमी मुझे नज़र आती है सर। दूसरा सर कॉमनवेल्थ में खेलने के एक क्वालिफाई करना पड़ता है गेम्स के अंतर्गत, तो यहाँ के भी खिलाड़ी उस क्वालिफाई करने में उतने सक्षम अभी नहीं हो पा रहे, तो ये एक नज़र आता है। क्या वर्तमान में रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए? सर प्राइवेटाइजेशन सर एक फ़ायदा ये होता है कि इससे तकनीकी रूप से जो नए तकनीक है वो इससे आते हैं, इससे जो फंड है वो आते हैं, और जो प्रबंधन के स्तर पर जो एक क्षमता चाहिए होती है वो भी इससे डेवलप होता है। तो एक अच्छा प्रयास हो सकता है सर, पर एक सीमित क्षेत्र में निजीकरण किया जा सकता है, परंतु अभी भी पूरे तरीके से उसे निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये सही है प्राइवेटाइजेशन करना? सर जैसे कि हमारा जो संविधान ने देश में लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की स्थापना को एक मतलब कि करता है, जो कि निजी और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को समान कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो सर उस स्तर पर ये उचित है। अच्छा, ED और CBI में क्या होता है? सर CBI मुख्य रूप से जो अगर सर ED की बात करें तो उनके द्वारा जो आर्थिक जो अपराध होते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उस पर उसके द्वारा कार्रवाई किया जाता है। और CBI के द्वारा सर जो इसके उसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हो सकते हैं, इसके अलावा अन्य जो अपराध है उसे भी उनके तहत भी इसकी कार्य किया जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है?
अगर सर वर्तमान दृश्य में देखें तो कुछ समय से नशाखोरी और चोरी, इसके अलावा अन्य अपराध जैसे चाकूबाजी के अपराध देखने को मिल रहे हैं सर, तो अभी उस स्थिति को संभालने की आवश्यकता है। पहले की तुलना में अभी नक्सली हमला कम हुआ है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? सर इसके प्रमुख कारण सर सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं वो उन क्षेत्रों में शुरू की गई है। शिक्षा के स्तर पर और आर्थिक उनके स्वरोजगार के स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो एक प्रमुख भागीदारी निभाता है। इसके साथ ही सर जो सरकार की जो लोन वर्राटू के तहत जो काफ़ी सारे नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और वहाँ जो आदिवासी उनमें भी यह जागरूकता स्थापित हुई है कि सरकार की जो संरचना है उसमें ही रहकर हमें आगे बढ़ना है और नक्सलियों में भी यही विचार वही इसी वजह से एक जो कम हुआ। बस्तर फाइटर जो अभी हुआ था इसमें मुख्य धारा में आ सकते हैं क्या नक्सली? ये सर संभावना तो होती सर, वो एक मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो बिल्कुल सर ये जरूर उचित है। वर्तमान में शिक्षक दिवस पे बालवाड़ी योजना प्रारंभ किए थे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, क्या है बालवाड़ी योजना? सर बालवाड़ी योजना जो जैसे कि आंगनवाड़ी में हम देखते हैं वहाँ पे बच्चों को जो खेल में ही चीज़ें सिखाने का प्रयास किया जाता है, उन्हीं बच्चों को सर स्कूल शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए और एक तरीके से उनका आधार बनाने के लिए बालवाड़ी योजना शुरू की। अग्निवीर भर्ती यस बीच में विवादित था, इसका कारण क्या था? सर उसका विवाद का ये कारण था कि उसमें केवल जो अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी वो 17 से लेकर 21 वर्ष तक के युवाओं को इसमें मौका मिलेगा, तो वो एक बड़ा मुद्दा है सर। और उसके अलावा जो केवल 4 वर्ष के बाद जो सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा वो एक बड़ा विवाद का कारण है। जैसे कभी सरकार द्वारा बोला गया था रेवड़ी, ये क्या है रेवड़ी शब्द? सर रेवड़ी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में रेवड़ी कल्चर को संबोधित किया था कि सरकार के द्वारा जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो उसके पहले काफ़ी सारी योजनाएं उनके द्वारा घोषणाएं की जाती है जो मुख्य रूप से किसी वर्ग, किसी जाति या धर्म को लोक लुभावन के रूप में करने के लिए घोषणाएं की जाती है, तो उसे रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। अभी तक ये बताओ कि संस्था और समिति में क्या अंतर है? सर संस्था और समिति में सर संस्था एक तो स्थायी होती है और समिति अस्थायी होती है और संस्था में सर किसी एक उद्देश्य की सर उसके एक विभिन्न उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा जो समिति होती है उसमें एक सीमित उद्देश्य होता है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए कुछ समय के लिए गठित की जाती है और उद्देश्य पूरी होने के पश्चात वो डिसॉल्व की जा सकती है। संस्था में समूह होता है, मतलब व्यक्ति होते हैं? यस सर होते हैं संस्था में सर, मतलब वो तो आपका छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर कितना है? सर मैं श्योर नहीं हूँ, शायद सर 46 के आसपास, 44 या 46 के आसपास एग्जैक्ट सॉरी श्योर नहीं। क्या कारण है शिशु मृत्यु दर की? सर इसका सबसे बड़ा कारण तो सर कि पहला तो ये है कि कई बार कम जो आयु में ही स्त्रियों का जो है विवाह हो जाता है और गर्भावस्था भी काफ़ी कम एज में उनकी हो जाती है। दूसरा उनमें जो पोषण का स्तर उस स्तर पर नहीं होता है कि वो गर्भावस्था को धारण कर सके। इसके अलावा सही समय पर उन्हें जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती है, तो ये इसका एक बड़ा कारण है। अभी एक हसदेव अरण्य क्षेत्र में यस विवाद में था, क्या कारण? सर हसदेव अरण्य क्षेत्र सर सरगुजा और कोरबा और सूरजपुर का जो तीनों का जो एक सम्मिलित क्षेत्र है जो बायोडाइवर्सिटी के मद्देनजर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये मध्य प्रदेश के जो कान्हा है और झारखंड के पलामू है उसको एक तरीके से जोड़ने का कार्य करता है सर वो जैव विविधता के क्षेत्र में। मुख्य सर विवाद अभी उसमें ये था कि जो परसरपुर ब्लॉक है वो हसदेव अरण्य क्षेत्र में पड़ता है और उस पुल ब्लॉक के चलते वहाँ पे काफ़ी सारे वनों की कटाई भी कर दी गई थी, तो इस वजह से वहाँ पे आदिवासियों के द्वारा वहाँ पे क्यों किया गया था कटाई? सर क्योंकि वहाँ पे माइनिंग करनी थी सर कोयले की।
और किसको देंगे हम कोयला? सर ये इसके बारे में श्योर नहीं सर, शायद राजस्थान जो सरकार है सर उन्हें सर पर्यटन से संबंधित कुछ 5 योजना बताइए छत्तीसगढ़। सर एक तो सर राम नगर पर सर छत्तीसगढ़ के सर सर एक तो उनकी पर्यटन पॉलिसी और राम वन पथ है। इसके अलावा सर जो जनजाति बहुल क्षेत्रों में भी है। हाउस हाउस है अच्छा, छत्तीसगढ़ के कोई 5 मंत्रियों का नाम बताया उनके विभाग। सर पूरे छत्तीसगढ़ सर एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़ के सर, एक माननीय ताम्रध्वज साहू जी जो गृह मंत्री हैं, मोहम्मद अकबर जी हैं, और कौन सा विभाग है उनका पर्यावरण विभाग है सर, वन विभाग पर्यावरण। और सर इसके अलावा सर श्री गुरु रुद्र कुमार जी हैं, वो उन्हें लोक अभियांत्रिकी विभाग उन्हें मिला है। सर इसके अलावा श्री रविंद्र चौबे जी जिन्हें कृषि विभाग है, और श्रीमती अनिला भिड़े जी हैं महिला बाल विकास विभाग है। हाल ही में मानव विकास सूचकांक जारी हुआ है, Yes, sir. तो उसमें भारत का स्थान कितना है? सर पिछले समय की तुलना में उसमें 2 जो पायदान है वो और भी भारत जो है गिरा है, लगभग 132वें स्थान पर है अभी भारत की स्थिति। कौन जारी करते हैं? सर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया गया। मानक क्या किया? सर उसके मानक है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। छत्तीसगढ़ ने कौन कौन सी योजना लॉन्च की है? तो 3 योजना के नाम बताइए। सर एक मैं जो याद कर पा रहा हूँ सर, महतारी न्याय रथ योजना है, और सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। कृषि श्रमिकों के लिए कोई योजना? सर गोधन न्याय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो गौपालक है और उन्हें सशक्त करना, जो पशुधन है उन्हें उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। तो सर इस उद्देश्य पूर्ति के लिए गौठानों का भी इसमें की स्थापना का उद्देश्य इसमें रखा गया था कि गौठानों का निर्माण किया जाएगा, और यहाँ जो गोबर है उसी खरीद की जाती है 2 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर। और इसके साथ ही अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने गौमूत्र की खरीदी को भी इसमें घोषणा की है 4 रुपये लीटर के बराबर। 4 लीटर। और वो कंपोस्ट खाद को कितने में? सर उसे 10 रुपये प्रति किलोग्राम। 10 रुपये। ये बताइए कर्तव्य और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? सर मौलिक अधिकार सर न्यायोचित है, जिसके उल्लंघन के अगर होता है तो उसे आपको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और यही बाध्यता सर मौलिक कर्तव्य को लेकर के नहीं है, उसकी न्यायोचित नहीं हो, गैर न्यायोचित है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सर लगभग 11 है सर।